नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। दिल्ली भाजपा ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। केजरीवाल सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल का पुतला फूंका और नारेबाजी की। इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल को झूठा व्यक्ति बताते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने पंजाब में पिछला चुनाव नशाबंदी के मुद्दे पर लड़ा था, लेकिन इसके ठीक उलट दिल्ली में वे उन क्षेत्रों में भी शराब की दुकानें खोलने जा रहे हैं जहां आज़ादी के बाद आज तक शराब की दुकानें नहीं खोली गई थीं। आदेश गुप्ता ने यह भी कहा कि आज संविधान दिवस के अवसर पर दिल्ली की सरकार संविधान की धज्जियां उड़ाने पर लगी है। उन्होंने कहा कि खाना पूर्ति करने के लिए आज विधानसभा का एक दिन का सत्र बुलाया गया है, लेकिन उसमें दिल्ली की जन समस्याओं पर चर्चा नहीं होने दी। इन समस्याओं को उठाने वाले विपक्ष भाजपा को सदन से ही निकाल दिया जाता है। भाग लिया, ये तो आगाज है, ये शुरुआत है। यहाँ से हम इस आगाज को, इस शुरुआत को अपने इलाके में लेके जाएंगे, अपने बूथ पे लेके जाएंगे, अपने वार्ड में लेके जाएंगे, अपने मंडल और जिलों में लेकर जाएंगे, वहां इसकी आंदोलन करेंगे, लोगों से मिलेंगे। आज दिल्ली के अंदर विधानसभा का सत्र चल रहा है, इस सत्र के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और दिल्ली के बाहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस प्रदर्शन में हमारे बीच पार्टी के बहुत सीनियर नेता, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे और अभी गांधी स्मृति दर्शन समिति के उपाध्यक्ष के रूप में हमारे बीच में है, आदरणीय विजय गोयल जी हमारे बीच में है, और प्रदेश के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, भाई जयवीर राणा जी हैं, और संतोष पाल जी ओबीसी मोर्चा के हमारी मंत्री नीलम जी, प्रदेश के हमारे पदाधिकारी निगम के नेतागण छैल बिहारी जी और जोगीराम जैन जी, सत्येंद्र जी, अशोक ठाकुर जी, सभी मंच पर उपस्थित हमारे पदाधिकारी और इतनी बड़ी संख्या में आए हुए कार्यकर्ता साथियों, भाइयों और बहनों, हमारे पार्टी के बहुत सारे जिलाध्यक्ष भी आए हुए हैं। आज जब विजय गोयल जी हमें बता रहे थे कि ऐसे हमें ये लड़ाई नहीं हम जीत पाएंगे, सही बात है। हमारा काम है, हम जो दिल्ली के अंदर, विधानसभा के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं उसकी चर्चा और उसका खुलासा हमें जनता के बीच जाकर करना पड़ेगा, तभी जनता को पता लगेगा ये दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, दिल्ली सरकार क्या कर रही है। मैं आपको बता रहा हूं, एक दिन का ये जो सत्र बुलाया है ये रस्म अदायगी के सिवा और कुछ नहीं है। आपको पता है आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस के अवसर पर भी संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम ये केजरीवाल साहब कर रहे हैं, इनकी सरकार कर रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती है कि आप दिल्ली विधानसभा का सत्र, दिल्ली विधानसभा का सत्र दिल्ली के जनता की समस्याओं की चर्चा के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दिल्ली की जो 2 करोड़ से ज्यादा आबादी है वो कौन सी समस्या से आज ग्रस्त है। लोगों को नल से जल पहुंचाने का वादा किया था, हर घर में होगा। राशन कार्ड लोगों के बने नहीं है, पेंशन मिल नहीं रही है, दिल्ली के अंदर साफ पानी लोगों को नसीब नहीं हो रहा है। इन समस्याओं पे तो कोई चर्चा नहीं। और जो सत्र इन्होंने 2020 में बुलाया था उसी सत्र का एक्सटेंड करके एक दिन का सत्र बुला रहे हैं। यानी विधानसभा को गठित हुई है, संवैधानिक व्यवस्था है,
वहां विपक्षी दल दिल्ली की जनता की आवाज ना उठाए, अपने तानाशाही रवैये के कारण उन विधायकों को, जो लोग दिल्ली की जनता की आवाज उठा रहे थे, उनको भी बाहर निकाल दिया गया। ये सरकार संविधान विरोधी काम किया है, इसलिए हम आज दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसका विरोध करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए और यहाँ से ये विरोध दिल्ली के अंदर जाएगा, दिल्ली के घर घर जाएगा। कमाल है, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब पराली की बात करते थे, बोले हरियाणा पंजाब से पराली का प्रदूषण आता है और दिल्ली में प्रदूषण होता है, उसका बड़ा कारण है। इसलिए उन्होंने डिकम्पोजर खरीदा जो दिल्ली केंद्र सरकार के पूसा इंस्टीट्यूट में बनाया गया। आपको पता वो दवाई कितने की खरीदी गई? कितने की खरीदी दवाई? अरे आवाज नहीं आ रही। कितने की खरीदी दवाई? पीछे आवाज नहीं आ रही। कितने की दवाई खरीदी? और उन्होंने विज्ञापन कितने के दिए? कितने दिए? 16 करोड़ के विज्ञापन। कितना गुना हुआ? 4000 गुना ज्यादा। यानी दवाई 40,000 की, वाले केजरीवाल जी दवाई 40,000 की और विज्ञापन 16 करोड़ का। यह है दिल्ली सरकार की असली बात। विज्ञापन 4000 गुना, काम इतना सा, विज्ञापन इतना सा। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की असली सच्चाई को आपको घर घर बताना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञापन भी वो अपनी जेब से नहीं दे रहे। अपनी जेब से दे रहे क्या? दिल्ली की जनता जो टैक्स देती है उससे पैसा खर्च कर रहे हैं। और अभी पंजाब में ये गए, बोले पहले पिछला चुनाव लड़ा था, किस मुद्दे पर लड़ा था कि पंजाब में शराब नशाबंदी है, लड़ा था ना? यही लड़ा था ना उन्होंने कि नशाबंदी खत्म कर देंगे। और पता नहीं किन किन नेताओं के लिए इन्होंने आरोप लगाए थे जो अकाली के थे, बोले कि इन्होंने नशाबंदी करा रहे, पंजाब को बर्बाद कर दिया नशाबंदी ने, और हम आएंगे तो नशा मुक्त करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इन्होंने जब अन्ना हजारे के साथ आंदोलन शुरू किया तो एक इन्होंने किताब लिखी और उस किताब का नाम बनाया इन्होंने स्वराज। ये देखिए, एक स्वराज नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी, जिसको अन्ना हजारे ने पब्लिश किया था प्रस्तावना में। और इसके संपादक थे, कौन था संपादक इसका? अरविंद केजरीवाल जी। और ये लिखा इसमें, यह किताब व्यवस्था परिवर्तन और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे आंदोलन का घोषणा पत्र है और देश में असली स्वराज लाने का प्रभावशाली मॉडल है। ये अरविंद केजरीवाल की स्वराज पुस्तक, और इसके 114 नंबर पेज पर इन्होंने लिखा है नशाबंदी को रोकना, और लिखा है अगर किसी इलाके में दारू की दुकान खोली जाती है तो वहां के नेता, वहां के अफसरों की मिली भगत से वहां होता है, और हम मोहल्ला सभा के माध्यम से उसका विरोध करेंगे और वो दारू की दुकानें बंद कराएंगे। और हमने ऐसा किया भी है स्वराज के माध्यम से, और उसमें सफलता मिली है। और हमारी भी जब राजनीति में आएंगे तो हम नशाबंदी करेंगे। आप बताइए, ये केजरीवाल जो झूठ में जिन्होंने पीएचडी हासिल कर रखी है, और वही केजरीवाल जी 850 दुकानें खोलने जा रहे हैं। आपको पता किन किन इलाकों में दुकानें खुल रही हैं? किन किन इलाकों में खुल रही दुकानें बताएंगे? अपनी आजादी को 75 साल हो गए। 75 साल में दिल्ली के अंदर जिन इलाकों में दुकानें नहीं खुली, वो गांव के इलाके हैं, वो रिहायशी इलाके हैं, वो मार्केट के वो इलाके हैं जहां रिहायशी इलाके जुड़े हुए हैं। उन इलाकों में शराब की दुकानें खुल रही हैं। आप बताइए, हमें घर घर जाके इसका जागरण करना चाहिए कि नहीं? हमें हर झुग्गी में जाना चाहिए कि नहीं? अभी भाई साहब विजय गोयल जी ने सही कहा,
अगर हम घर घर जाके लोगों को बताएंगे, लोग इकट्ठे होंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के खिलाफ एक आंदोलन, जन आंदोलन बनेगा। और हम घर बैठे रहेंगे, हम यहाँ धरना देके, यहाँ प्रदर्शन करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ के घर चले जाएंगे तो बात बनने वाली नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई मायावी है, अगर कोई राक्षस है, तो उसका मुकाबला भी हमें उसी तरीके से करना पड़ेगा। जिस तरीके से हमारी दुर्गा माता ने रक्त बीज का वध किया था। पता रक्त बीज कौन था? कैसा राक्षस था? मायावी राक्षस था ना। उसके रक्त की एक बूंद गिरती थी तो जमीन से हजारों राक्षस उत्पन्न हो जाते थे कि पता नहीं वो कहां से उत्पन्न हो गए। तो काली देवी ने कहा चामुंडा से कि अपनी जीभ निकालो और रक्त की एक भी बूंद पृथ्वी पर गिरने मत दो। तो हमें मुकाबला ऐसे व्यक्ति से जो मायावी है, जो जगह जगह जाकर झूठ बोलता है। अगर वो एक झूठ को 1000 बार बोलता है, 100 बार बोलता है, तो हमें अपने सच्चाई की लड़ाई को भी 1000 बार बोलना पड़ेगा और अपनी 1000 गुना ताकत से लड़ना पड़ेगा। क्योंकि झूठ का जवाब झूठ नहीं है, झूठ का जवाब सच है। और उस सच्चाई को बताने की ताकत को हमें बढ़ाना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा, लोगों के घर घर जाना पड़ेगा। अगर वो झूठ के विज्ञापन देता है तो हम भी घर घर जाके लोगों के दिलों में जगह बनाना पड़ेगा, लोगों के घर जाना पड़ेगा, घर घर दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। जैसे हर घर दस्तक कार्यक्रम मोदी जी सरकार का है, पार्टी ने भी कहा हर घर दस्तक देंगे कि जिसको वैक्सीन लगी है, एक डोज लगी है तो दूसरी लगवाए, अगर एक भी नहीं लगी तो वो पहली लगवाए। ये हमें चलाना पड़ेगा। अगर दिल्ली के अंदर आज साफ पानी नहीं है, 11 लाख से ज्यादा लोगों के राशन कार्ड नहीं बने, इतनी समस्याएं हैं, समस्याएं ही समस्याएं। और झूठ क्या बोल रहे हैं? अभी गए पंजाब में, बोले 1000 रुपए महीने देंगे, बोला ना महिलाओं को। दिल्ली में पता कितनी महिलाएं हैं? 89 लाख, 89। पहले दिल्ली की महिलाओं को जवाब देना पड़ेगा केजरीवाल साहब को कि पहले 89 लाख को आप 1000 रुपए दीजिए, तब जाके पंजाब में दीजिए। क्योंकि दिल्ली की सरकार 7 साल पुरानी है। पंजाब में आप क्या सिर्फ वोट पाने के लिए कर रहे हो? उत्तराखंड में गए 5000 का अनाउंस कर दिया बेरोजगारों को देके। दिल्ली में बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया। तो सवाल ये है कि ये सब मुद्दे जो झूठ के मुद्दे हैं, जो झूठे वादे केजरीवाल साहब के 1 से लेके 100 तक गिनोगे तो झूठ ही झूठ निकलेगा। उस झूठ को बताने के लिए अगर वो 1000-100 बार झूठ बोलेंगे तो सच्चाई हमें 1000 बार बतानी पड़ेगी। बताइए, बतानी पड़ेगी नहीं बतानी पड़ेगी? क्या सिर्फ हम यहाँ प्रदर्शन करने से काम पूरा होगा? हम घर घर जाएंगे और लोगों को केजरीवाल सरकार के झूठ को बताएंगे, तभी जाकर केजरीवाल की मंसूबों का, केजरीवाल सरकार की गलत नीति और झूठ का, जन विरोधी नीतियों का हम सही तरीके से मुकाबला करेंगे। मैं समझता हूँ कि नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।